पे देख रहे हैं खत्म हुआ है। जी जी। अगर ये बहुत नीचे तक जा रही है, यहाँ तक जा रही है, समझ लीजिए उस दूध में गाय नहीं, गाय में दूध नहीं है। वो लंबा गर्मी कंट्रोल करने का यही एक दोनों टाइम नहला रहे हैं। उसके बाद जूट का बोरा रखे हुए हैं। अच्छा, उसको डाल देते हैं तो लगाओ, चम्मच से खाओ। एक मित्र ने कहा था चैनल ना चलाओ, हकीकत पर आओ। तो हकीकत पर ही हैं हम। बचपन से ही गौ माता का आशीर्वाद ले रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। सुबह हमारा सबसे पहला कार्य गोबर उठाना ही रहता है। गोबर उठाना, चारा डालना, अर्थात सेवा कर रहे हैं। और पता भी है 60% खर्चा लग रही है, 40% बचत में आ रहे हैं। और चैनल की बात यह है साथियों कि जैसे चैनल तो ट्रेंडिंग में चल रहा है। बहुत सारे डेयरी फार्मर हैं, जितना दूध से कमा रहे हैं उससे कम चैनल से भी नहीं कमा रहे हैं, मतलब चैनल से भी कमाई हो रही है। तो सोशल मीडिया एक पावर है, लोगों को जानकारी भी मिलती है, प्लस बनाने वालों की अर्निंग भी होती है। इसी क्रम में आज हम आप पहुंचे हैं पुनः मंजीत भाई के पास। मंजीत भाई को जो पुराने साथी होंगे अच्छे रूप में जानते होंगे। 1000-2000 साथियों की संख्या थी, तब से भैया की वीडियो बना रहे हैं। मंजीत भाई जैसे डेयरी फार्मरों के सहयोग से और आप सभी के आशीर्वाद से, बाबा विश्वनाथ की कृपा से 27,000 की संख्या पूर्ण होकर 28,000 लगने वाली है। आप लोगों का ही आशीर्वाद है। पुनः थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे। 2 बढ़िया नस्ल की गायें भैया के पास बिकाऊ भी हैं। पूरी जानकारी लेकर आप लोगों को देने का प्रयास करते रहेंगे। और वीडियो लगभग हम 100 में से 99.99% प्रयास यही रहता है कि ज़मीनी हकीकत से जुड़ी हुई जानकारी देने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं है हमारी एक वीडियो 20-20 मिनट, आधे घंटे की बनती है। इसलिए बनती है बेशक व्यूज कम आए, लेकिन जानकारी जो मिले वह चुस्त और दुरुस्त मिले। क्योंकि एक इंसान जब किसी व्यवसाय में उतरता है तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि पैसा, समय, हर चीज़ लगा के उतरता है। कोई क्षेत्र रहता है उसको छोड़ के दूसरे क्षेत्र में जब आता है तो ऐसा ना हो कि हमारी वीडियो से देखकर वो आए और परेशान हो जाए। इसलिए ए से लेकर जेड तक जितनी जानकारी होती है, छोटे से लेकर बड़े फार्म पर जितनी जानकारी होती है, सब आप लोगों को देने का प्रयास करते हैं। और हम सिर्फ छोटे फार्म पे ही नहीं, छोटे, मझले, मध्यम, बड़े किसान 2-4 गाय, 10-20 गाय, 100-50 गाय, जिससे भी लोग हैं, तो हम अनुभव लेते रहते हैं। आगे की बेहतरीन जानकारी भैया से। मंजीत भाई नमस्कार। नमस्कार भैया। पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार आप अपना नाम और इस स्थान का पता बताइएगा। मेरा नाम मंजीत कुमार जी। ग्राम का नाम पाराधिगो जी। निकट ग्राम अरियासी जी। थाना हैदरगंज जी। जिला अयोध्या। मोबाइल नंबर भी बता दीजिए। मोबाइल नंबर 97 93 47 50 97। 97 93 47 50 93। सब 47 50 93। हाँ चलिए ठीक है। 2 पार्ट में हम आपसे जानकारी लेंगे। एक तो आपका एक पुनः छोटा सा अनुभव लेंगे और उसके बाद जो 2 गायें बिकाऊ हैं उनके बारे में भी लेंगे। पहले थोड़ा अनुभव जल्दी बता दीजिए। कई बार आप अनुभव दिए हैं, आपका अनुभव हमारे साथियों को बहुत पसंद आता है। फेसबुक पे लाखों की तादाद में लोग देखते हैं। जब जानकारी हकीकत रहती है, सही मिलती है, तो लोगों को पसंद भी आती है। बताइएगा इस सफ़र में आए हुए लगभग कितना समय हो गया? मान के चलिए 3 साल के लगभग होने जा रहा है अभी। अच्छा, 3 साल। तो बचपन से थे, लेकिन अभी जब से खुद से चालू किए हैं तब से 3 साल होने जा रहा है। अच्छा, 3 साल पहले शुरुआत कितनी गायों से हुई थी? ओनली एक गाय से। एक गाय से। वह गाय है या बिक गई? नहीं, वो बिक गई। अच्छा, अभी संख्या कितनी होगी? अभी छोटे बड़े मिला के 7 हैं। 7 गाय। इन 7 गायों में दूध देने वाली कितनी है? दूध देने वाली वही 2 हैं जो उधर हैं काली। हाँ, थोड़ा चलिएगा उन 2 गायों के पास में। साथियों, बिल्कुल साधारण तरीके से, बहुत कम क्या, नाम मात्र की आधुनिक व्यवस्था है, साधारण तरीका है। यानी कि छाया के लिए ये नीम का पेड़ है और पीछे जो है भैया छान रखे हुए हैं। हम वही कहते हैं कि पशुपालन जिस हिसाब से हमारी क्षमता है उस हिसाब से हम शुरू कर सकते हैं। 2 इनके पास कुबेर गाय हैं, मतलब कि काफ़ी अच्छी गाय हैं जिनका जिक्र यह विगत वीडियो में कर चुके हैं। तो एक गाय यह आपकी मिल्किंग में है और दूसरी कौन सी है? ये है जो बैठी है। जो बैठी है। इस गाय के बारे में थोड़ा बता दीजिएगा। ये गाय अभी 3 महीने की जो है चेकपास है। अच्छा, सीमन हो गया है? सीमन हो गया है। कौन सा सीमन कराए हैं? सीमन वही 5 स्टार का हुआ है। 5 स्टार का। ये जो साथियों बताते चले, एक मिल्क कलेक्शन सेंटर है अपने यहाँ श्वेतधारा का भैया, वो 50 रुपए में 5 स्टार का सीमन देती है। हाँ, लेकिन वो सीमन हमने नहीं डलवाया। वह सीमन आप नहीं करवाए हैं? कंसीव नहीं कर रही हैं।
सफल नहीं है वो सीमन। तो सीमन आप सफल डॉक्टर नहीं। साहब को बुला के 5 स्टार जो हमारे पर्सनल डॉक्टर हैं, हम उनसे जो है बराबर जो आते जाते रहते हैं, वही आके सीमन करते हैं। कितना रुपए चार्ज किए हैं? वो ज्यादा नहीं लेते, सबसे जो है 300, लेकिन हमसे 250 ही लेते हैं। हीट में आने के कितने घंटे बाद आप सीमन कराए? जैसे क्रॉस ब्रीड की गाय हैं तो इनको जो है 12 घंटे बाद करवाते हैं। तो मान लीजिए सुबह 7 बजे हीट में आई तो शाम को 7 बजे के बाद 7 बजे के बाद ही आपको AI के सीमन करवाना है। अच्छा, चारे दाने में कुछ अंतर करते हैं या जैसे देते रहते हैं उसी रूप में देते रहते हैं? पशुआर में थोड़ा कटौती, जैसे 2 किलो दे रहे हैं तो 1 ही किलो देते हैं। अच्छा, लगभग 24 घंटे तक, बस उसके बाद नहीं। उसके बाद फिर बढ़ा देते हैं? उसके बाद उतना ही डोज जितना रहेगा उतना ही रहता है। अच्छा, गर्मी काफी चरम सीमा पे है, मई का महीना है, जेठ तप रहा है। हाँ भैया, क्या उपाय रखे हैं गर्मी कंट्रोल करने के? गर्मी कंट्रोल करने का यही एक दोनों टाइम नहला रहे हैं, उसके बाद जूट का बोरा रखे हुए हैं। अच्छा, उसको डाल देते हैं, तो जब उसमें पानी, उसका पानी नीचे उतर जाता है, वो बोरा जूट का सूख जाता है, तो फिर से जो है बाल्टी में ठंडा पानी ले आके फिर से ऊपर से डाल देते हैं। इन्हीं के शरीर पे जूट का बोरा डाले रहते हैं? डाल देते हैं सारा दिन? दोपहर में 11 बजे के बाद डाल देते हैं, फिर उधर शाम के टाइम 4 बजे उतार देते हैं उसे। यह जुगाड़ की परिभाषा है साथियों। यदि आपके पास व्यवस्था नहीं है फागर खरीदने की, कूलर से भी अच्छा काम करेगा भाई जूट का बोरा। बिल्कुल, हम इस चीज के अनुभवी हैं, क्योंकि व्यवसाय हमारे पास पानी का है, तो पानी हमारा गर्म हो जाता है, तो हम भी कम से कम 20-25 की तादाद में जूट का बोरा सिलवा के और अपने पानी के बोतलों पे डाले रहते हैं। तो सारा दिन पानी ठंडा रहता है, कस्टमर खुश रहते हैं। सस्ता वाला जैसे जुगाड़ू काम, भारत जो है जुगाड़ के मामले में पूरे विश्व में सबसे नंबर 1 पे है। इसी प्रकार से यहाँ पे क्रिएटिव दिमाग आप लगाते रहिए। जितना ही तगड़ा दिमाग लगाएंगे उतना गाड़ी आपकी रफ्तार भाई, आप पकड़ेगी। जितना मेंटेनेंस में खर्चा करेंगे, मेंटेनेंस कम होने वाला नहीं है। बिल्कुल, एक व्यवस्था जोड़ते रहिए, दूसरी व्यवस्था घटी दूसरा रहेगी। लगी रहेगी। तो अपना जुगाड़ से काम करते हैं, बोरा डाल देते हैं, समझ लीजिए सारा दिन ये AC में बैठी हैं। AC में बैठी, दिमाग लगाओ चम्मच से खाओ। दिमाग लगाओ चम्मच से खाओ, काफी अच्छा है। तो थोड़ा ये बताइएगा कि अभी कितना लीटर दूध कर रही हैं? अभी ये 9 के आसपास में। दोनों टाइम मिलाकर? दोनों टाइम मिला के 3 महीने का सीमन हुआ है। अच्छा। बाकी जब पीक पे रहती है तो 14 लीटर 14 लीटर देती है। 14 लीटर। लोग बताते हैं गर्मी में दूध कम कर देती हैं, तो आप इसका सामना किए हैं? हाँ, गर्मी में दूध कम कर रही हैं, लेकिन आप अगर हरे चारे और मिनरल मिक्सचर की व्यवस्था में हैं, हाँ, तो दूध कम नहीं होगा, और प्लस गुड़ भी खिलाइए। बैलेंस फीड आप देते रहेंगे, दूध कम नहीं होगा। अगर आप गुड़ खिला रहे हैं, मिनरल मिक्सचर, हाँ, हरा चारा अपने पास हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मिनरल मिक्सचर और गुड़ दोनों पर्याप्त मात्रा में दीजिए, दूध कम नहीं होगा। मिनरल मिक्सचर कितनी मात्रा में देते हैं? वही 50 ग्राम। 50 ग्राम वजन के हिसाब से, अगर वजन में गाय है तो 50 के ऊपर जाएगा, 70-80 ग्राम, 100 ग्राम तक जाएगा जी। अगर कम वजन में है तो 50 ग्राम मिनिमम। दोनों टाइम मिला के 50 ग्राम सुबह शाम एक ही बार में दे दीजिए आप 50 ग्राम। अच्छा। दोनों टाइम का उसमें। अच्छा, कीड़े की दवा जो है कितना देते हैं? ओ, कब कब देते हैं कीड़े की दवा? कीड़े की दवा दिए थे, अभी फिर दिए हैं, 10 दिन हुआ होगा। तो जैसे अब यह मान लीजिए प्रेग्नेंट हो गई है, हाँ, तो इसको तो दूसरी दवा देंगे ना? प्रेगनेंसी सेफ वाली है। प्रेगनेंसी सेफ वाली दवा देंगे। कीड़े की दवा देने का क्या फायदा रहता है? कीड़े की दवा देने का फायदा है कि अपना दूध जो है वो बना रहता है। अच्छा, दूध बना रहता है, गोबर सही करेंगी। हाँ। इनको भूख अच्छी लगेगी, चारा अच्छा उठाएंगी। हाँ। इसको जैसे कीड़ा अगर पड़ जाता है तो इनके कभी कभी देखिएगा बहुत सी गाय के आंखों से पानी ऐसे टपकता रहता है। जी जी, हाँ, गौर कीजिएगा किसी भी डेयरी फार्म पे जाके किसी भी गाय के, तो जो है वो भी एक लक्षण है कीड़े का। अच्छा, हाँ, तो ये सब चीजें होती हैं, सब चीजें होती रहती हैं। अच्छा, बाकी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो है गाय हमारी अभी किस कंडीशन में है, कैसी है कैसी नहीं है, सुबह शाम देखना पड़ेगा। ये नहीं कि हम जो है एक बार जी कर दिए काम जी, सुबह गोबर उठाए ही नहीं, चल दिए। हाँ, हम सुबह उठ के पहला काम चारा डालना, फिर गोबर उठाना। अच्छा, हरा चारा में क्या चीज दे रहे हैं? हरा चारा में अभी वही अपना सूडान चरी है। अच्छा, और सूखा चारा में भूसा दे रहे हैं। दाना की मात्रा कितनी रहती है? दाना की मात्रा एक दिन की मान के चलिए 4 किलो एक इस गाय पे। इस गाय का 4 किलो पशुआर है, प्लस 1 किलो चोकर। 1 किलो चोकर, 5 किलो दाना दिन भर में देते हैं। 5 किलो दाना है। आपकी जितनी गाय है सबका दाना अलग होगा? सबका अलग होगा। इसका जो है 5 किलो के आसपास है। हाँ। उसका भी 5 किलो के आसपास भी है। अच्छा, मिल्क में वो भी इससे कम नहीं है, 4 किलो 4.5 किलो दूध वो भी देती है। यही गाय तो आप लाए थे? हाँ, बड़े सस्ते में लाए थे, बड़ा अच्छा मुनाफा कमाए। मुनाफा कमाए। हाँ, कितना महीना हो गया इसको लाए? अब वो जनवरी में आई थी। हाँ, मई चल रहा है, मई बीतने वाला है। तो दाम उसका निकाल लिए? दाम तो 2 ही महीने में निकल गया उसका। 2 महीने में निकाल के फाइनल कर दिए? फाइनल कर दिए। कितना लीटर दूध अभी हो रहा है?
अभी तो इस समय जो है कम हो रहा, 15-16 के आसपास। एक टाइम या दोनों टाइम? दोनों टाइम मिला के। अभी दोनों बकेना हो गई ना, तो रेट तो ठीक लगता होगा? रेट वही लग जाता है 50 के आसपास, 50 रुपए लीटर के हिसाब से। तो जैसे 2 गायें मिल्किंग में है, यानी कि उनसे आपको कुछ मिल रहा है, और 5 गायें बैठ के खा रही हैं, तो जेब से खिला रहे हैं या इन्हीं 2 गायों? इन्हीं 2 गायों तो खुद भी खा रहे हैं, वो भी खा रही हैं। वो भी खा रही हैं, और आपको भी थोड़ा बहुत मिल जा रहा है? थोड़ा बहुत मिल जा रहा है, घरेलू खर्चा जो है, नाच बात ऐसा जो है, ये सब चल जा रहा है। आसपास का सब चल रहा है। जैसे जब 5-7 गायें आपकी मिल्किंग में आ जाएंगी, 7 गायें हैं, अगर हमारे पास 4 गाय मिल्किंग में हो गई जी, तो समझ लीजिए हमारा 20-25 हजार रुपए बचत रहेगा। उसके जो है मान के चलिए 15,000 इनका फीड का खर्चा आ जाएगा। अच्छा। अभी जो है 8,000 के समथिंग जी जी, सब गायों को मिला के 8,000 का फीड लग रहा महीने का। अच्छा, तो जैसे 3 साल के सफर में अभी तक किसी कठिन परेशानी का भी सामना किए हैं इस व्यवसाय में? नहीं, वैसे कोई परेशानी नहीं, एक बार लंपी हुआ था। अच्छा, बाकी कोई तो लंपी जिस गाय को हुआ था वह गाय ठीक हो गई थी? हाँ, अभी वो बछड़ी है, लेकिन उधर है वो। क्या उपाय लगाए थे ठीक करने के लिए? भैया हम आपको बताए, हमारा सब काम जुगाड़ से ही रहता है। हाँ, तो बता दीजिए, क्योंकि लंपी शायद फिर ना आए, हम तो यही दुआ करते हैं। मान लीजिए आ जाती है, गर्मी इतनी तेज है, एक बार अगर बारिश गिरी तो कंफर्म है कि एक बार अटैक आएगा। उपाय बताइए थोड़ा। उपाय यही है कि आप लोग पहले से, जैसे अभी गर्मी थोड़ा डाउन हो, बारिश एक बार गिर जाए तो उसके बाद इनको हल्दी और गुड़ का काढ़ा पिलाइए आप। अच्छा, हल्दी और गुड़ का काढ़ा? हल्दी और गुड़ का काढ़ा तो सभी गायों को दे सकते हैं, यानी कि जो ड्राई में है, जो ड्राई में है, जो मिल्किंग में है, सबको आप दे सकते हैं। कितनी मात्रा में? इम्यूनिटी इनकी मजबूत रहेगी। मान के चलिए आधा किलो गुड़ एक गाय को आप दीजिए दिन भर में। अच्छा, काढ़ा बना के। अच्छा, आप इनके चारे में मिला दीजिए काढ़ा बना के, हल्दी और गुड़ का जी। ये आराम से चारा भी खा लेंगी। आपका जो है फीड में थोड़ा बचत आएगा, वो जो है इनकी इम्यूनिटी मजबूत रहेगी, तो जो है लंपी और जो हो गया बुखार, ये सब जो है खुरपका मुहपका, ये सब अगर इनकी इम्यूनिटी मजबूत है जी, जैसे हम और आप थोड़ा कुछ परेशानी लगती है जी, तो पहले घर का ही काम सोचते हैं कि काढ़ा बना ले, ये पी ले, वो पी ले, ऐसा सब कुछ करके जब नहीं आराम होता तब डॉक्टर के पास जाते हैं। कहने का मतलब सारा खेल इम्यूनिटी का है। यदि हम अपना शरीर ठीक ठाक रखेंगे, खाएंगे पिएंगे, बीमारियां कम आएंगी। बीमारी से आपको लड़ने की क्षमता रहेगी आपके पास ना। बिल्कुल, जब शरीर मजबूत रहेगा तभी। तो भावार्थ यही हुआ कि इनका शरीर जितना मजबूत करेंगे उतना अच्छा बेनिफिट हमको मिलेगा। और अभी जो है गर्मी में इनको चाहिए, गर्मी में क्या कभी भी जी, अगर ये जैसे दूध दे रही हैं तो इनको आप ना रोज दे पाए जी, तो कैल्शियम कोई भी कंपनी का हो तो इनको हफ्ते में 100 ml 150 ml कैल्शियम आप दे दीजिए। अच्छा, तो इससे क्या होता है, इनका जो हम दूध से कैल्शियम, दूध में कैल्शियम तो आ ही रहा है इनके शरीर से, जी, जी, तो कैल्शियम की पूर्ति भी बनी रहेगी। और आप जब वो ड्राई पे छोड़ते हैं इनको 2 महीने के लिए, जी, 2 ढाई 3 महीने जो भी, तो इनका जो है वो ड्राई पीरियड है, वो कैल्शियम जो है कैल्शियम की मात्रा पूरी हो जाएगी। चलिए, ये व्यवसाय शुरू करने का अनुकूल महीना कौन सा रहता है, या कहें गायों की खरीदारी का अनुकूल मौसम कौन सा रहता है? गायों की खरीदारी के लिए वैसे तो जो है बरसात के बाद से शुरू किया जाए। हाँ। और जो है डेयरी फार्मर अगर कोई भी नया बिजनेस चालू करना चाहता है तो नवंबर के बाद ही चालू करे। नवंबर के बाद। गाय खरीदना बेहतर कहाँ से रहता है, किसान के घर से, व्यापारी के घर से, या मेला? गाय वैसे किसान के घर से ज्यादा अच्छी मिलती है, लेकिन अभी के समय पे किसान भी जो है व्यापारी हो गया, वो झूठ ज्यादा बोलता है। कोई लोग हैं, बाकी 100 में से 70% सही रहते हैं। मेले में भी गाय सही मिल जाती है अगर आप रेट भाव, आपके पास अनुभव है, आप जानकार हैं। मेन चीज होती है मेला में जा रहे हैं तो आपको नॉलेज एक बढ़िया लेवल का होना चाहिए। आपको हर चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। जैसे आप मेले में जाइए, हाँ। गाय की पूंछ देखिए, वो पूंछ कहाँ तक जा रही है। अच्छा, पूंछ से क्या संबंध है? पूंछ जो है, अगर ये जो है ये बाली है, अगर यहाँ तक जा रही है, हाँ। ये जो यहाँ पे देख रहे हैं खत्म हुआ है, जी जी, अगर ये बहुत नीचे तक जा रही है, यहाँ तक जा रही है, समझ लीजिए उस दूध में गाय में दूध नहीं है, वो अच्छा। लंबा टाइम तक नहीं चलेगी। अच्छा, अगर ये जैसे यहाँ तक हुआ अपना, अच्छा, यहाँ तक, अच्छा, तो समझ लीजिए गाय में दूध है, गाय लंबा टाइम तक चलेगी दूध लेकर। अडर की बनावट थोड़ा बता दीजिएगा किस हिसाब से रहता है? अडर की बनावट कई गायों में अलग होती है, लेकिन अगर आप खरीदने जा रहे हैं तो देखिए कि ये जो पीछे का थन है जी, ये जो है थोड़ा लटका हुआ होना चाहिए, आगे का थोड़ा उठा हुआ। अच्छा अच्छा, ये सब चीज। पैर पे क्या ध्यान देना चाहिए? पैर पे देखिए आप, वो जो है ऐसे बराबर में रख रही हो। अच्छा, ऐसा ना हो कैसे वो फंस के, ऐसा पैर उसका फंस के चल रहा हो। पैर सीधा होना चाहिए। पैर सीधा होना चाहिए। काफी अगर सही अडर की गाय होगी तो पैर सीधा रखेगी। हाँ हाँ,
चलिए, काफी अच्छा है। तो अभी कहाँ तक उद्देश्य है इस व्यवसाय को और आगे ले जाने का? वही अपना रहेगा 4 गाय 5 गाय। कितना लीटर दूध की अनुमान रखे हैं कि हमारे पास इतना लीटर दूध होना चाहिए? मान के चलिए 18 प्लस की तो होना ही चाहिए। एक गाय 18 प्लस से? 18 प्लस की, क्योंकि अपना चारा उतना ही लगना है, जी। दाना आपको उतना ही देना है। बहुत होगा किलो 2 किलो बढ़ जाएगा दाना। तो क्रॉस ब्रीड में ही चलेंगे कि आगे चल के प्योरिटी पर भी ध्यान देंगे? प्योरिटी पे ध्यान देंगे तो अच्छी बात है। प्योरिटी पे जितना जाएंगे दूध उतना बढ़ेगा। आपको जो है जी मैनेजमेंट ठीक रखना पड़ेगा। जी जी। प्योरिटी जो है एक अच्छी बात है। क्रॉस ब्रीड जो है वो 14 15 12 इतने में ही रह जाती है। तो आगे चल के परसेंटेज बढ़ाएंगे, व्यवस्थाओं को और इंक्रीज करेंगे तो दूध जितना ज्यादा होगा फायदे में उतना अच्छा रहेंगे। लोन लेके या जो है ब्याज पे पैसा लेके धंधा नहीं शुरू किया। घाटे का सौदा है या मुनाफे का सौदा? मुनाफे का है, लेकिन इसमें अगर आप जो है ब्याज पे पैसा ले लिए, लोन पे ले लिए, किसी से ले लिए, उसके बाद गाय को कुछ हो गया जी, तो आपको पैसा तो भरना ही पड़ेगा। हाँ, तब आप घाटे में जा सकते हैं। घाटे में जाएंगे आप। चलिए, तो आपके पास जितना बैलेंस हो, 1 गाय का हो 2 गाय का हो, उतने से ही आप चालू कीजिए। चलिए, काफी अच्छा है। और कोई शेष अनुभव हो आपका, थोड़ा बताइएगा। शेष अनुभव भैया जितना था हमने आपको बता दिया। चलिए, काफी बस गर्मी के लिए जो भाई हैं वो जो है थोड़े चारे पे, राशन में जो है बैलेंस फीड पे थोड़ा ध्यान दे। अभी गर्मी है, गर्मी में थोड़ा कम फीड दे। जी जी। चलिए, काफी अच्छा है। आपने अपना जैसे जो 6 किलो दे रहे हैं वो 4 ही किलो दें अभी गर्मी के समय में। दाना थोड़ा कम दें। दाना थोड़ा कम दें, इससे जो है बहुत ज्यादा दूध नहीं कम करेंगी। जी जी। लीटर 1.5 लीटर कम करेंगी, लेकिन जब अभी पानी एक बार जो बारिश चालू हो गई उसके बाद आप दीजिए ना जितना देना हो आपको बैलेंस फीड। बिल्कुल, काफी अच्छा है। साथियों, अब भैया के पास 2 गायें बिकाऊ भी हैं, उनके बारे में भी जानकारी लेंगे। एक छोटी सी वीडियो, समय समय से इनके पास हम आके इनका अनुभव लेते रहते हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, इस क्षेत्र में और उन्नत करें और इनके माध्यम से हमारे बहुत सारे साथियों को काफी कुछ सीखने को मिले। आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं।